लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो किसके लिए होने वाला है? तो वो होने वाला है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक होने हैं आने वाले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, और बायोकेमिस्ट्री के कौन से हैं। तो स्वागत करें एक नए सेशन का। तो आज के जो टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहले नाम आता है विटामिन्स का। ठीक है, विटामिन्स को एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। विटामिन्स न्यूट्रिशन में भी आएगा और बायोकेमिस्ट्री में भी आएगा, और जितने हैं वो मैं बता दूंगा कि जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। एक तो विटामिन और एक अभी आप देखेंगे। ठीक है, दो तीन है जो ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली भी पूछे गए हैं और अभी के लिए वापस से इम्पोर्टेंट है। कौन से हैं? विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली ऐसे देख लो कि विटामिन दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। बी कौन सा है? थोड़ा स्पीड थोड़ी ऐसे रहेगी, एक बार मैनेज कर लिए। ठीक है, बी कौन सी होगी? बी रहेगी B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। ठीक है, ये कौन से हैं? ये है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल इसको क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा है विटामिन सी। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो खट्टापन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इंडियन गूसबेरी के अंदर होता है। ठीक है, इंडियन गूसबेरी के अंदर होता है सबसे खट्टा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से है? ADEK। ठीक है, ADEK। के कौन सा है? के एक प्रकार का जो क्लोटिंग फैक्टर में भी काम आता है, हमने पढ़ा है। विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर के काम, क्लोटिंग करने के भी काम आता है, क्योंकि ये टू दो दो नौ सॉरी दो सात नौ दस को जो क्लोटिंग फैक्टर है, इनको क्या है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके अलावा है विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, विटामिन ए का जो इम्यूनाइजेशन है वो कब होता है बच्चों में? ठीक है, विटामिन ए की डोज कितनी देते हैं? ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या है? विटामिन डी है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, हड्डी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियाँ कमजोर हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल विटामिन से पूछे जाएंगे। तो विटामिन के बाद क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में भी एक बार आप पढ़ के जाना। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? अगर किसी में स्वेलिंग आ रही है तो उसमें किस चीज़ का लॉस हुआ होगा? प्रोटीन, फैट, अमाइनो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके अलावा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी आने के चांसेस है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफिकेशन है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में है कुकिंग। कुकिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है? कि मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, डिफाइन द मेथड ऑफ कुकिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार भी आने के चांसेस है, कुकिंग में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ठीक है, BMI का जो फॉर्मूला है वो पूछा जा सकता है। BMI होता कितना है वो MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। MCQs में कि BMI होता कितना है? 18.5 से लेकर 24.9 क्या है? BMI है, नॉर्मल BMI है। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या है? जो ओबेज पर्सन चालू हो जाता है, हाँ मतलब हाँ, उसके ऊपर जाएंगे तो वो ओबेज में काउंट हो जाता है, और इधर नीचे आएंगे तो फिर वो क्या है? बिल्कुल एमिशिएटेड, मतलब दुर्बल, जैसे वो बोलते हैं उसे अंडरवेट। ठीक है, अंडरवेट हो सकता है और उधर ओवरवेट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा है बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड का क्वेश्चन आएगा। बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे बॉडी फ्लूइड के बारे में एक बार ऐसे हम थोड़ा सा ब्रीफ ये ऐसे प्रकार से देख लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड होता है कितने हैं। बॉडी फ्लूइड टोटल जैसे 70 किलो का आदमी है, मान लीजिए 70 किलो का आदमी है, उनमें से कितने परसेंट बॉडी फ्लूइड रहेगा? ठीक है, तो मान लो 70 किलो का कोई आदमी है, तो उसमें से कोई अपन अडल्ट की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल अडल्ट 70 किलो का होता है, तो 70 किलो में 42 लीटर है। 42 लीटर मतलब कितना? 42 लीटर तो मतलब इससे 60%।
ठीक है। 70 किलो का 60% मतलब 42 लीटर, 42 लीटर उसमें फ्लूइड रहेगा, ठीक है। और अगर बात करें इन्फेंट की तो उसमें 80% फ्लूइड टोटल बॉडी फ्लूइड रहेगा। बात करें हम जो ओल्डर पीपल की तो उसमें कितना रहेगा, 55% वाटर बॉडी वाटर रहेगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अडल्ट की, तो अडल्ट में 42 लीटर तो क्या रहेगा, बिल्कुल फ्लूइड रहेगा, ठीक है। उसमें से भी बात करूं तो 42 लीटर को भी हम डिवाइड करें तो 42 लीटर को एक होता है कि 2/3 और एक होता है 1/3। सर 2/3 1/3 मतलब 2/3 होता है कि जो सेल के अंदर वाटर जो फ्लूइड है, ठीक है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो कहलाता है इंट्रा सेल्यूलर। और होता कितना है वो, बिल्कुल वो होता है जैसे 70 किलो में से बात करें तो और 70 किलो में से भी 42 लीटर का भी 2/3 करेंगे अपन तो 2/3 होगा बिल्कुल 28 लीटर, ठीक है। उसके अलावा है 1/3 है, जैसे कि 1/3 किस में आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है वो होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोले तो जैसे कि ट्रांससेल्यूलर में क्या आता है, ट्रांससेल्यूलर में प्लूरल कैविटी आ जाती है, इसमें बड़ा हुआ फ्लूइड आ जाता है, प्लूरल फ्लूइड आ जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड आ जाता है, साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है, सीएसएफ आ जाता है। उसके अलावा है सेकंड नंबर का इंट्रावेस्कुलर में भी फ्लूइड है, ठीक है। जैसे ट्रांससेल्यूलर है वो कितना परसेंट होता है, तो वो होता है मात्र 2%। इंट्रावेस्कुलर वो कितना होता है, तो वो होता है मात्र 6%। किसमें से 6% बोल दिया, ये बोल दिया हमने कि जो टोटल उधर से जो ब्लड जो फ्लूइड है उसमें से कितना 2/3 तो उधर ले लिया अपन ने, 1/3 बचा इधर से, तो इधर से 1/3 का ये है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल की बात करें, थर्ड नंबर का कौन सा है, इंटरस्टिशियल का में कितना होता है, तो इंटरस्टिशियल में 22% होता है। इंटरस्टिशियल आल्सो नोन एज थर्ड स्पेस, ठीक है। ये कुछ बॉडी फ्लूइड की थोड़ी सी जानकारी थी। अभी मैं अगर पूरा होता तो मैं पूरा का पूरा आपको ब्रीफली समझा देता कि बॉडी फ्लूइड होता कितना है, किस किस प्रकार से होता है। तो एक बार बॉडी फ्लूइड को भी देखते जाइए, ठीक है। उसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मैकेनिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स की आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के शॉर्ट नोट्स में ये भी आ सकता है कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है, हाइपोकैलेमिया क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से। उसके अलावा हाइपरकैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा है डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइट, ठीक है। डाइट से हर बार क्वेश्चन आया है कि डाइट क्या है, कि जैसे मान लो डायबिटीज़ मेलाइटिस में कौन सी डाइट देंगे, ठीक है, किसी में किडनी फेलियर में कौन सी देंगे, लीवर फेलियर में कौन सी देंगे, डैश डाइट कौन सी होती है, ठीक है, DASH ये अपने पढ़ा होगा, डैश डाइट कौन सी होती है। उसके अलावा सेमी लिक्विड डाइट कौन सी है, लिक्विड डाइट कौन सी है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक बार डाइट को बिल्कुल पढ़ के जाना, डाइट इंपॉर्टेंट है, अभी तक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में हमेशा पूछा गया है कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कौन सा, जैसे मिड डे मील हो गया, ICDS हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम्स बार बार आने के चांसेस होते हैं और पूछे जाते हैं। उसके बाद में है बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्वेश्चन आएगा। मान लो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कितनी होती है, BMR कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है BMR, ठीक है, एक बार BMR बता दीजिएगा, BMR कितना होता है, बिल्कुल BMR, ठीक है, BMR के क्या होता है ये बता दीजिएगा। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे BMR के, ठीक है। उसके बाद में है RDA, ठीक है, RDA जैसे विटामिन का RDA पूछ लेंगे और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूछ लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा है ICDS, बिल्कुल ये ICDS, और ये 1-2 बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शॉर्ट नोट में डायरेक्ट पूछा गया है। उसके अलावा है फैट एंड लिपिड से क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी डायरेक्ट फैट के फंक्शन पूछ लेगा, लिपिड क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये पूछ लेगा। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा है फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लेगा, न्यूट्रिशन का और फूड का, ठीक है। ये आया हुआ है 2-3 बार, जो भी पिछले साल भी आया हुआ था, ठीक है, इससे पहले भी। और उसके बाद में है फूड प्रिजर्वेशन एंड हाइजीन। फूड प्रिजर्वेशन और हाइजीन अभी के लिए
अभी के लिए इम्पोर्टेंट मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पिछले बार ये थोड़ा सा क्या है, जैसे 2-3 सालों में ये अभी तक आया नहीं, तो हो सकता है ये आने की चांसेस हैं कि फूड प्रिजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। फूड प्रिजर्वेशन हमें सभी पता है कि अचार जो गलाने की जो विधि है वो कौन सी है, फूड प्रिजर्वेशन है। ठीक है, आप लोगों ने सभी पढ़ रखा है। एक बार बस आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। बस इन टॉपिक्स को बताकर मैं ये करना चाहूँगा कि जल्दी से आप इन टॉपिक्स को पढ़ के एक अच्छे नंबर और गेन कर सके। ठीक है, एग्जामिनर के मुंह पे तमाचा मार सके। उसके अलावा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है कि एक प्रकार की ऐसी डिजीज या ऐसा जो वो बोल सकते हैं हम एबनॉर्मलिटी, जिसमें एक तो प्रोटीन का लॉस होता है और एक एनर्जी का होता है। मतलब दो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरास्मस, एक होता है क्वासिकोर। मेरास्मस मतलब मरा मरा बच्चा, क्वासिकोर मतलब जो जिसके कुबड़ निकली हो, मतलब फूला फूला बच्चा हो, वो मतलब फूला भी कैसे होगा, और वो होगा एल्बुमिन के कमी की वजह से। एल्बुमिन मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन होता रहता है उसमें। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें प्रोटीन की कमी से एडिमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के जो न्यूट्रिशन के, ठीक है, न्यूट्रिशन के हिसाब से जो टॉपिक थे इम्पोर्टेंट वो थे। उसके अलावा बात करने वाले हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री की भी आज ही बात कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स क्या क्या है। बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स में सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा मैं लाइपोप्रोटीन्स का। ठीक है, लाइपोप्रोटीन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए। उसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स के बाद में सोडियम पोटेशियम पंप इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा साइकिल, उसमें किसमें न्यूट्रिशन में एक डाइट याद कर लो। ठीक है, डाइट 100% लिख लो, 100% डाइट के बारे में क्वेश्चन है। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री में उसमें साइकिल, ठीक है, साइकिल आएगा 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। कोई सी भी साइकिल एक पूछ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मतलब जब से फ्रिक्वेंटली ये चले आ रहे हैं, तो ये साइकिल मतलब एक ऐसे समझ लो एग्जामिनर पैदल तो नहीं आने वाला, साइकिल लेके ही आएगा। एग्ज़ाम में साइकिल लेके ही आएगा। तो इस बार कौन सी साइकिल आने के चांसेस है, वो जैसे यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया साइकिल आने के चांसेस होते हैं। टीसी साइकिल पहले आ चुके हैं, एक बार टीसी भी देख लीजिए। मतलब साइकिल तो आपको सारी की सारी रट के जानी है, बिल्कुल रट लो, है ना। याद नहीं होती रट लो, ठीक है, और इनको लिख के याद कर लो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। कौन कौन से, ALT एंड ALP। ALP सबसे मतलब P मतलब प्यारा, देखो P मतलब सबसे प्यारा टेस्ट है कौन सा, ALP। ठीक है, इनकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकते हैं कि ALP का मतलब क्या है, ALT का मतलब क्या है। LP का मतलब क्या है, एल्कलीन फोस्फेटेज। ALT का मतलब क्या है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, उसके अलावा एलाइजा टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। एलाइजा टेस्ट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है और माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में आता है। ठीक है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं RNA एंड DNA की। डिफरेंस पूछ लेंगे, RNA एंड DNA क्या है। ठीक है, तो स्पीड थोड़ी सी 2x आ जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले भी लेट हो चुके हैं, थोड़ी सी की टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो ये है वीडियो जो अब लेट आने वाला है, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। स्पीड थोड़ी सी मैं ज़्यादा आज फास्ट रखूँगा। तो बात करते हैं RNA एंड DNA की। डिफरेंस पूछ लेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे, RNA के टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, DNA की स्ट्रक्चर क्या है। तो एक बार DNA RNA को भी देख के जाओ। उसके अलावा है बफर सिस्टम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के साथ में भाई है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल ये देख के जाना। और बिल्कुल ये देख के जाना, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम एक बार वापस से देख रहे हैं। और जो क्या है, इनको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, 2 बार इनको जरूर पढ़ना। हर एक टॉपिक को 2 बार पढ़ना है। नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट कर लेना, ये सारे के सारे टॉपिक, है ना, इनको पढ़ना है। उसके अलावा है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स पूछा जाएगा। उसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों जगह है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, ये सारे सिमिलर है। एक बार आप डीप में पढ़ लो तो ब्रीफली उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है विटामिन्स। बिल्कुल विटामिन्स है और एंजाइम्स। विटामिन्स तो अपन देख ही लिया, विटामिन्स क्या है। उसके बाद में है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को लिख लो। उसके अलावा क्या है, सेल।
सेल की स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, सेल कितने प्रकार की होती है, ठीक है, यूकेरियोटिक कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कौन सी है, ह्यूमन सेल कौन सी होती है, ठीक है, इनके जो फंक्शन पूछ लेंगे, इनके फंक्शन के अलावा इनमें जैसे डिफरेंस पूछ लेंगे, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बता दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं, ये कब कब काम आते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा है फैट एंड लिपिड, फैट एंड लिपिड वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल चुका हूँ, फैट एंड लिपिड को बिल्कुल पढ़ के जाना। उसके अलावा है अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड बिल्कुल पूछा जाता है डायरेक्ट, क्या आता है कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा है जो अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, जो असेंशियल अमाइनो एसिड को इनमें से कौन सा है ये पूछ लेंगे, कौन सा नहीं है ये पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो और भी है, बिल्कुल आपने पढ़ लिए होंगे, अब जो टाइम है वो ज़्यादा बचा नहीं है, इनको जल्दी से आप रिवीजन करके इनको ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक के बारे में वापस आपको वीडियो चाहिए बिल्कुल वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसे सेशन पसंद आते हैं, ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो बिल्कुल लाइक करें, और लाइक तो सभी को करना है, ठीक है, और शेयर करना है, ठीक है। आप भी पास हो और अपने दोस्तों को भी पास करो, ठीक है। पास होना सबके लिए, सब पास होना चाहेंगे, ठीक है, पास तो सबको कराओ, लेकिन यूँ है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो उसमें कंपटीशन भी बना रहना चाहिए, ठीक है, पास तो सबको कराते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।